जय हिंद साथियों, एजुकेशन 95 के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज से हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। तो जी हाँ, मध्य प्रदेश के इतिहास। मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में आज से हम ब्रीफ में जानकारी लेने वाले हैं। और आने वाले 6 से 7 महीने के भीतर जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, एमपी पीएससी हो गया, एमपी पटवारी हो गया, एमपी कांस्टेबल हो गया या एमपी एसआई हो गया, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करने वाले हो तो उस चीज की तैयारी के लिए आप बिल्कुल सही जगह पे हो, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा इतिहास आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा, खगाल मारना मध्य प्रदेश का, सच बता रहा हूँ। ठीक है। दूसरी चीज, आप इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, क्योंकि मैं शेयर करने बैठ जाऊंगा तो कहीं ना कहीं आपका टाइम किल होगा। जो वीडियो आने वाली 5 दिन में हो सकता है वो वीडियो 15 दिन में है। ठीक है, तो आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर करेंगे और मैं वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में अगर चर्चा की जाए तो मध्य प्रदेश का इतिहास लगभग 3 भागों में बांटा जाता है। इसका कालखंड 3 भागों में बांटा जाता है, ना कि मध्य प्रदेश का इतिहास, पूरे भारत के इतिहास को 3 कालखंड में बांटा जाता है। और वो 3 समय काल है। पहला है आपका प्राग ऐतिहासिक काल। क्या है मेरे दोस्त? प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। और लास्ट वन है ऐतिहासिक काल। ठीक है। तो पेपर में ये पूछा जाएगा कि जो इतिहास का काल खंड है वो कितने भागों में बांटा गया, तो आप उनको बताना 3 भागों में। पहला कौन सा है? प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और लास्ट वन है ऐतिहासिक काल। अब इनको एक एक करके समझते हैं। अगर प्राग ऐतिहासिक काल की बात की जाए तो ये एक ऐसा काल खंड है जहां पे लिखित साक्ष्य नहीं मिले, केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले। कोई भी लिखित चीज का वर्णन नहीं है, यहाँ पे कोई लिखित चीज हमको नहीं मिली वहां से, है ना। तो ऐसी चीज क्या कहलाएगी? प्राग ऐतिहासिक काल। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है पाषाण काल। क्या है मेरे दोस्त? पाषाण काल। ठीक है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल एक ऐसा समय काल है जहाँ पे लिखित साक्ष्य तो हमको खूब सारे मिल गए, लिखित सबूत तो हमको बहुत सारे मिल गए, मगर उन लिखित सबूतों को हम आज तक पढ़ ही नहीं पाए। उनकी लिपियां ऐसी थी, है ना, कि हम उनको क्या किए, पढ़ ही नहीं पाए आज तक। तो ऐसा समय काल, ऐसा कालखंड क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? आद्य ऐतिहासिक काल। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है अगर कोई, वो है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या मेरे दोस्त? सिंधु घाटी सभ्यता। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल एक ऐसा समय काल है जहाँ पे लिखित साक्ष्य मिले, पुरातात्विक साक्ष्य मिले, और उन लिखित साक्ष्य को हमने क्या किया? बराबर पढ़ा, बराबर समझा। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण क्या है? वैदिक काल। तो पूछा जाएगा आपसे कि वैदिक काल को क्या कहा जाता है, तो आप उनको बताना क्या कि वैदिक काल भाई साहब क्या है? ऐतिहासिक काल है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल है। और पाषाण काल क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल है। ठीक है। तो ये बात हुई कालखंड की। अब यदि एक एक करके इनको उठाया जाए, सबसे पहले समझा जाए पाषाण काल को। पाषाण काल को तो पाषाण काल एक ऐसा समय काल था जहां पे जो मानव था वो आदि मानव की भांति व्यवहार करता था। उसके पास रहने के लिए घर नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, और खाने के लिए खाना नहीं था। उसके पास कुछ भी नहीं था। वो ये जानता था कि ये आग है, इससे मैं जल जाऊंगा, ये मेरे को हानि पहुंचा देगी, मगर उसको ये नहीं पता था कि यही आग है जिसमें अगर किसी भी चीज को डाल दोगे तो उसका स्वाद बदल जाएगा और मेरा पेट भर जाएगा। अगर वो जानता होता तो कहीं ना कहीं पाषाण काल के व्यक्ति खाना पकाना भी जान जाते, मगर पाषाण काल के व्यक्ति खाना खाना नहीं जानते थे मेरे दोस्त। ठीक है। तो पाषाण काल में क्या होता है कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में मेरे दोस्त? 3 भागों में। पहला होता है पूरा पाषाण काल। क्या है? पूरा पाषाण काल। दूसरा भाग है मध्य पाषाण काल, और लास्ट वन है नव पाषाण काल। ठीक है। तो यदि पूरा पाषाण काल की बात करें तो पूरा पाषाण काल में व्यक्ति के पास रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था। व्यक्ति आखेटक की भांति व्यवहार करता था, आखेटक था। खाद्य खाने के लिए वो दिन भर क्या करता था? जंगलों में विचरण करता था, घूमता था, तब जाके उसके खाने के लिए कंदमूल या पत्तियां कुछ भी खाने के लिए उसको मिल जाता था। तो ये तो हुई पूरे पाषाण काल की बात। उसके बाद आते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल एक ऐसा समय काल है मेरे दोस्त जहाँ पे जो मानव था, मानव ने दोस्ती करना सीख लिया। और सबसे पहले उसने अगर किसी से दोस्ती की तो वो सबसे अच्छा दोस्त था उसका कुत्ता।
क्या था मेरे दोस्त? कुत्ता। तो पेपर सेटर आपसे पूछेगा कि मध्य पाषाण काल में क्या चीज देखी गई, तो उनको बताना क्या कि मध्य पाषाण काल में सर्वप्रथम कुत्ते को देखा गया, कुत्ते, ठीक है, जानवरों को देखा गया, और जानवर सबसे पहला क्या? कुत्ता, ठीक। उसके बाद आते हैं नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल एक ऐसा समय काल था जहां पे जो व्यक्ति था समुदाय में रहने लगा, कहीं ना कहीं, है ना, समुदाय में रहने लगा और खेती करने लगा, और सबसे पहले उसने गेहूं, बाजरा और जौ की खेती करी, ठीक है, गेहूं, बाजरा और जौ की खेती की। ये सब सारी चीजें कहाँ देखी जाएंगी मेरे दोस्त? नवपाषाण काल में। अब व्यापम का एक सबसे शानदार सवाल है कि सबसे पहली बार खेती कहाँ देखी गई? खेती तो देखी गई भाई साहब नवपाषाण काल में, ठीक है, मगर सबसे पहली बार खेती कहाँ देखी गई? तो सबसे पहली बार अगर खेती देखी गई है तो मेहरगढ़ में, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, और पाकिस्तान में सबसे पहले खेती के प्रमाण देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये तो हुई पाषाण काल की बात, और ये हुई कालखंड की बात। अब थोड़ा देखा जाए कि मध्य भारत के कुछ, भारत में पुरातत्व विभाग, ठीक है, तो भारत में अगर पुरातत्व विभाग की बात की जाए तो प्रागैतिहासिक खोजों को जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को। किसको मेरे दोस्त? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। ये व्यापम का बड़ा शानदार सवाल है, और हर बार वो पूछते हैं कि प्राग ऐतिहासिक खोजों का जनक किसे कहा जाता है, तो उनको बताना क्या? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, ठीक है। और जो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे, इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले कुछ पाषाण काल पत्थर की खोज की, ठीक है। एटीन 1863 की बात है, 1861। अब क्या हुआ, ये तो प्रागैतिहासिक खोजों के जनक हो गए, और जो दूसरे व्यक्ति थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। तो उनको कहा जाता है कि पुरातत्व विभाग का जनक। किसका? पुरातत्व विभाग का जनक। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई साहब पुरातत्व विभाग के जनक कौन है, तो उनको बताना क्या? अलेक्जेंडर कनिंघम। और ये अलेक्जेंडर कनिंघम पुरातत्व विभाग की जनक ही न कहलाए, इन्होंने पुरातत्व विभाग की स्थापना भी कर डाली, और वो स्थापना की कब मेरे दोस्त? 1861 में, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है, और प्राग ऐतिहासिक खोजों का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब यदि मध्य प्रदेश में चलते हैं अपन, मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश की कुछ साइट्स हैं, और उन साइट्स की खोजकर्ता को देखा जाता है, समझा जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में लगभग 4 से 5 साइट मिली। जो सबसे पहली साइट थी, है ना, वो थी क्या मेरे दोस्त? नर्मदा घाटी क्षेत्र। क्या थी? नर्मदा घाटी क्षेत्र। तो नर्मदा घाटी क्षेत्र की जो खोज थी वो की थी एच.डी. सांकलिया ने। किसने मेरे दोस्त? एच.डी. सांकलिया। यहाँ से हर बार पेपर में पूछा जाता है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। एच.डी. सांकलिया, ठीक है, एच.डी. सांकलिया। तो पूछा जाएगा कि नर्मदा घाटी क्षेत्र के खोजकर्ता कौन थे, तो आप उनको बताना क्या? एच.डी. सांकलिया, ठीक है। दूसरी साइट है आपकी सोन घाटी क्षेत्र। तो सोन घाटी क्षेत्र की जो खोज करते थे वो थे निसार अहमद। क्या थे मेरे दोस्त? निसार अहमद। तो पूछा जाएगा कि सोन घाटी क्षेत्र के खोजकर्ता कौन थे, तो बताना उनको निसार अहमद। जो तीसरी साइट थी वो थी चंबल घाटी क्षेत्र। क्या थी मेरे दोस्त? चंबल घाटी क्षेत्र। चंबल घाटी क्षेत्र के खोजकर्ता थे विष्णुधर। ये सब याद करना पड़ेगा, इसमें समझने में कुछ है ही नहीं। और जो चौथी घाटी वो थी आपकी ग्वालियर घाटी क्षेत्र। और इसकी खोज की थी बीबी लाल ने।
और सबसे लास्ट चीज रीवा क्षेत्र की। रीवा क्षेत्र, तो रीवा क्षेत्र को खोजा था GR शर्मा साहब ने। ठीक है, तो यहाँ से 4-5 सवाल निकल के आएंगे कि मध्य प्रदेश की खोजकर्ता कौन से हैं, कौन सी साइट से कौन खोज करता है ना। पुरातत्व विभाग के जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। प्रागैतिहासिक खोजों का जनक किसे कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को। और कहीं न कहीं इनसे सवाल निकल के आने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले आने वाले लेक्चर में अपन क्या करेंगे कि मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और पूरा पाषाण काल की जितनी भी साइट्स हैं, है ना, उनको कवर करेंगे। और अगले आने वाले वीडियोस में हड़प्पा, वैदिक काल, देन महापाषाण काल को कवर करते हुए पूरी की पूरे मध्य प्रदेश के इतिहास को खत्म करेंगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच।